पूर्व सीएम कमलनाथ ने उमरिया में प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सरकार के 18 सालों का हिसाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि हमसे 15 महीनों का हिसाब मांगा जाता है, लेकिन मेरी गवाह जनता है और मुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। 18 साल का हिसाब वो दे, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते। जनता मेरी गवाह है, मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया उथल पुथल में। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। और बड़ी खबर है भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कांग्रेस के सीएम पद को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस में सीएम को लेकर रस्साकशी चल रही है। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया। कमलनाथ के छोटे भाई से गुजारिश है कि उनकी उम्र का ख्याल रखें, कम से कम उनके इन्वेस्टमेंट का तो ख्याल रखें। चुनाव आते आते कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना होल्ड पर करा देंगे। कांग्रेस में रस्साकशी चल रही है। सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा इस बात की लगातार बयान सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, पढ़ने में आ रहे हैं। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया। जो इनके छोटे भाई है ना कमलनाथ जी के, उनसे मेरा निवेदन है कि कमलनाथ जी की उम्र का ध्यान नहीं रख रहे तो उनकी इन्वेस्टमेंट का तो ध्यान रखो। मेरे को तो लगता है कि चुनाव आते आते तक ये मुख्यमंत्री बनना ही होल्ड पे करा देंगे। अब कहाँ इनका कम। ग्वालियर से बड़ी खबर है। 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है ग्वालियर में। पड़ोसी ने बताया जा रहा है कि अपहरण कर ग्वालियर से बड़ी खबर है। 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है ग्वालियर में, जहां पड़ोसी पर अपहरण का आरोप लगा और खेत में बताया जा रहा है कि बच्ची का शव बरामद हुआ है। ग्वालियर के करहिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। 7 साल की बच्ची को गांव का युवक शेरू जाटव ले गया था और पुलिस ने शेरू जाटव को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एक 7 साल की बच्ची का पहले अपहरण हुआ और उसके बाद उसका शव खेत से बरामद किया गया है। ग्वालियर के करहरिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि 7 साल की बच्ची को गांव का शेरू जाटव नाम का युवक अपहरण कर ले गया था। बाद में उसका शव भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने आरोपी शेरू जाटव को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कल एक 7 वर्षीय बालिका के गुमने की रिपोर्ट मिली थी, उस पर से एफआईआर की गई थी थाना करैया में। आज जो क्लू मिले उससे तलाश की गई, तो जो संदिग्ध था उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो उसको द्वारा स्वीकार किया गया कि कहाँ उसने उस बच्ची को फेंका था। मतलब ये जांच अभी तक की जो जांच हुई है उससे स्पष्ट है कि रेप एंड मर्डर का मामला है। मौके पे एफएसएल टीम और तमाम पुलिस अधिकारी हैं। आरोपी को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी को। और सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, क्या वजह थी, क्यों मासूम का अपहरण किया गया 7 साल की बच्ची का और हत्या भी कर दी गई? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के करैया थाना क्षेत्र के दुबाही गांव का ये पूरा वाकया है। सोमवार की शाम ये 7 साल की बच्ची अपने घर से यहाँ बारात देखने के लिए निकली थी। उसी दौरान गांव में ही रहने वाला शेरू जाटव, जो कि बच्ची के ही रिश्ते में चाचा लगता है, इस तरह की पुलिस ने जानकारियाँ दी है। इसने इस बच्ची को वहाँ से अपने साथ लिया और फिर लेकर ये गाँव के बाहर आ गया। बच्ची से कहा कि मैं शादी कार्यक्रम तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद ये बच्ची को खेत में लेकर गया, जहाँ बच्ची ने विरोध किया तो इसने बच्ची के मुंह में घास भर दिया। इसके बाद जो है बच्ची के साथ इसने गलत काम भी किया। इस तरह की घटनास्थल पर जो जानकारी पुलिस को सामने आई है। अब उसके बाद जब बच्ची ने शोर शराबा मचाया तो इसने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी और उसके बाद से ये गांव में ही घूम रहा था। लेकिन पुलिस ने जब इससे पूछताछ की कल दोपहर में,
परिवार वालों के बयानों के आधार पर। तो ये शुरू में कहानियां सुनाता रहा कि बच्ची किसी दूसरे शख्स के साथ जी। गई है। पुलिस ने जब देर रात से सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि बच्ची का इसने मर्डर कर दिया है और पुलिस ने बच्ची के शव का पीएम कराया है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि बच्ची की जो हत्या है उससे पहले किस तरह का क्या इसने कृत्य उसके साथ किया, लेकिन बेहद जघन्य तरीके से इसने बच्ची का कत्ल किया है। बच्ची जब चीख रही थी तो उस बच्ची के मुंह में इसने घास भर दिया था, उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या कर दी बच्ची की और बच्ची का शव भी जहाँ घास में दबा दिया था। तो पुलिस अब पीएम के बाद शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर मामले में और अगली कार्रवाई करेगी, लेकिन लोगों की मांग है कि इस जघन्य अपराध के अंजाम देने वाले आरोपी को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सुशील। और अब आगे बढ़ेंगे।